I am Jitendra sir. Today I will discuss a question which is asked in JEE Main 2021. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि ये एसर्शन रीजन टाइप आपका एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका काफी वीवीआई है। आप यही समझिए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बहुत सारे बुक में भी देखिएगा तो इसका आंसर आपका गलत दिया हुआ है, यानी इसका आपका करेक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा बहुत सारे बुक में। और अगर आप YouTube पर भी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सर्च करिएगा तो वहां पर भी इसका आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मोस्ट ऑफ द यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा। और ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा जो कोचिंग है उसमें भी, अगर उसमें भी आप इसका सॉल्यूशन को देखिएगा तो वहां पर भी इसका सॉल्यूशन आपका मोस्ट ऑफ दी कोचिंग के द्वारा ये आपका गलत ही दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी वीवीआई है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इफ ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सेमी सर्कुलर आर्क। देख रहे हैं ये आपका एक सेमी सर्कुलर आर्क है। इस सेमी सर्कुलर आर्क पर आपका देखिए आपका 4 पॉइंट्स है। देख रहे हैं यहां पर आपका पॉइंट ए है, यहां आपका पॉइंट बी है, यहां आपका पॉइंट सी है, यहां पर आपका पॉइंट आपका डी है। आपका यहां पर ये पॉइंट आपका डी है। और प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ए और बी को अगर मिला दीजिएगा ना तो ए से बी की तरफ जो डायरेक्टेड वेक्टर होगा, ए से बी की तरफ जो आपका डायरेक्टेड वेक्टर होगा, ए से बी की तरफ, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वही है जो कि बी से सी की तरफ डायरेक्टेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और बी से सी की तरफ डायरेक्टेड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही आपका सी से डी की तरफ भी डायरेक्टेड वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड है। यानी इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका वही है जो आपका बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका वही है जो आपका सी डी वेक्टर का है। तो इस प्रॉब्लम में आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर इक्वल टू 4 AO वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर। तो इस रिजल्ट को आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्राइंगल AOB को कंसीडर करते हैं। तो देखिए इसको अच्छा से समझते चले जाइएगा। इन ट्राइंगल AOB में हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से लिख सकते हैं AO वेक्टर, यानी आप A से O पर आइए फिर O से B पर चले आइए। AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा AB वेक्टर। नहीं, ये रिजल्ट आपका कहां से हुआ? फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद देखिए क्या है कि दूसरा जो हम लोग ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, चूंकि एसी वेक्टर को, इसको आप देखिए इस रिजल्ट को ऐसे भी आप लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी। नहीं, अब आपका इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो देखिए ए बी वेक्टर हमने लिख दिया। अब आप ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर के लिए देखिए ए और सी को मिला दीजिए। नहीं, ए और सी को मिला दीजिए आप। तो इन ट्राइंगल AOC में देखिए AOC में लिखा जा सकता है AO प्लस OC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा AC वेक्टर। ये भी रिजल्ट आपका किससे हुआ? फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये भी रिजल्ट आया। नहीं, यानी AO प्लस OC इक्वल टू क्या हो गया आपका AC। दूसरा रिजल्ट ये हो गया। इसको भी लिखा जा सकता है AC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा AO प्लस OC। नहीं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमने AC वेक्टर को भी लिख दिया। अब थर्ड हमारा आपका क्या बच रहा है? AD। तो AD के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आप लाइन जो आप देख रहे हैं AOD,
इसी लाइन पर, चूंकि इस लाइन पर देखिए पॉइंट ए ओ और डी तीनों का तीनों पॉइंट आपका एक ही लाइन पर है, ये तीनों पॉइंट आपका क्या हो गया, यहां पर आपका कोलिनियर पॉइंट्स हो गया, और इस तीनों पॉइंट के द्वारा जिस ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा उस ट्रायंगल का एरिया आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि पॉइंट ए ओ डी ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है जिस ट्रायंगल का एरिया आपका 0 है। तो यहां पर भी हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए से ओ पर जाइए तो ए ओ वेक्टर हो गया, प्लस आप क्या कीजिए ओ से डी पर आ जाइए, तो ए से ओ पर गए फिर ओ से डी पर, तो यह हम लोग कहां आ गए, ए से डी पर नहीं आ गए, यानी ए ओ प्लस ओ डी इक्वल टू आपका क्या हो गया, ए डी। तो इसको लिखा जा सकता है ए डी इक्वल टू आपका क्या हो गया, ए ओ प्लस ओ डी, यानी ए डी वैक्टर को लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ डी वैक्टर। अब यहां पर देखिए आप ए ओ वैक्टर का मतलब ओ पर एरो दे दीजिए, ओ डी वैक्टर का डी पर एरो दे दीजिए। अगर आप देखिए, आप ध्यान से अगर देखिएगा ना, तो ए ओ वैक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है ओ डी वैक्टर का भी आपका उतना ही मैग्नीट्यूड है, नहीं, ए ओ वैक्टर और ओ डी वैक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और साथ ही साथ आप अगर देखिएगा ए ओ वैक्टर एंड ओ डी वैक्टर हैव सेम डायरेक्शन। तो हम लोगों को यह मालूम है कि अगर टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर इक्वल हो तो बोथ वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, यानी दोनों वेक्टर को क्या कहा जाएगा, इक्वल कहा जाएगा। यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए ओ वैक्टर इक्वल है किसके, ओ डी वैक्टर के, और इसी रिजल्ट को क्या लिखा जा सकता है, ओ डी वैक्टर इक्वल है किसके, ओ ए वैक्टर के। नहीं, तो हम लोग यहां पर सिंपली क्या करते हैं, ए ओ और ओ डी के जगह पर हम लोग ओ ए को रख देते हैं। सॉरी, यहां पर ये गलती लिखा गया, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ए ओ वैक्टर इक्वल टू किसके हो गया, ओ डी के। तो ओ डी वैक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ वैक्टर, नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ओ डी के जगह पर ए ओ वैक्टर को लिख सकते देते हैं। तो ए ओ प्लस ए ओ आपका क्या हो गया, 2 ए ओ वैक्टर नहीं हो गया, यानी कहने का मतलब यहां पर आपका ए डी वैक्टर इक्वल टू आपका क्या हो गया, 2 ए ओ वैक्टर हो गया, नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहां पर देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन आपका 2 प्लस इक्वेशन 3 हम लोग तीनों को ऐड कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ए बी प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए सी, यानी ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर को हम लोग देखिए क्या लिखे हैं, ए ओ प्लस ओ बी लिख दीजिए, ए ओ प्लस क्या हो गया आपका ओ बी, नहीं। उसके बाद देखिए ए सी वैक्टर को क्या लिखिएगा, ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी, नहीं, यानी ये देखिए ये ए बी वैक्टर आपका किसके बराबर है, आपका ए ओ प्लस ओ बी। ए सी वैक्टर किसके बराबर है, ए ओ प्लस आपका क्या हो गया, ओ सी, और ए डी वैक्टर को हम लोग क्या लिखिएगा, प्लस 2 ए ओ वैक्टर, नहीं। तो यहां देखिए तो ए ओ 2 ए ओ 2, यानी ये आपका कितना हो गया, 4 ए ओ वैक्टर प्लस आपका क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर प्लस आपका क्या हो गया, ओ सी वैक्टर, नहीं। यानी कहने का मतलब यहां पे ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर, नहीं, इक्वल टू आपका देखिए यही हो गया आपका यहां पे। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 ए ओ प्लस ओ बी प्लस आपका क्या हो गया, ओ सी। तो इसका मतलब एसर्शन में ये जो इक्वेशन जो दिया गया है, ये इक्वेशन आपका 100% आपका क्या है, करेक्ट है। यानी यहां पर आपका क्या है, एसर्शन आपका करेक्ट है। अब हम लोग देखिए क्या है कि रीजन में जो दिया गया है उसके वैलिडिटी को हम लोग चेक करके देखते हैं। तो यहां पर लिखा गया है देखिए कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यील्ड्स
देखिए हम लोग इस चीज को जानते हैं कि थ्री साइडेड पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल जो होता है वो आपका थ्री साइडेड आपका पॉलीगन है। यानी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आपका एक स्पेशल केस है। आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप कितना भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से आप टू वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस आपका क्या है, आपका यही है। तो यहां पर आप देखिए क्या है कि ए से बी पर जाइए तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी वैक्टर। फिर बी से सी, यानी हम लोग ए से बी पर जा रहे हैं तो क्या लिखिएगा, ए बी वैक्टर। फिर बी से सी पर आ जाइए तो क्या लिखिएगा, बी सी। फिर सी से डी पर आ जाइए तो क्या लिखिएगा, सी डी। इसका मतलब ए से डायरेक्टली आप कहां आ गए, डी पर नहीं आ गए। और आप ए डी वैक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डी वैक्टर को हमने भी क्या प्रूव किया है, यहां पे 2AO नहीं। इसका मतलब है कि यहां पर जो आपका रीजन दिया गया है, रीजन भी आपका 100% आपका करेक्ट है। और यहां पर देखिए क्या है कि रीजन जो है ये एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए रीजन में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में आपका बताया गया है, और एसर्शन में जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन को आप तभी आप ऑब्टेन कर सकते हैं जब तक कि आप ट्रायंगल लॉ या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप अप्लाई नहीं करिएगा। जब तक यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप अप्लाई नहीं करिएगा तब तक यानी ये जो एसर्शन में जो भी इक्वेशन दिया गया है ये इक्वेशन को आप ऑब्टेन आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आपका जो एसर्शन और रीजन आपका ये आपका क्या है कि बोथ आर करेक्ट, और जो है यहां पे रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। हम लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, क्योंकि जब तक आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप यूज नहीं करिएगा तब तक आप ये चीज प्रूव करके नहीं दिखा सकते हैं कि एसर्शन में जो इक्वेशन दिया गया है वो आपका करेक्ट है। इसलिए यहां पे रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। और साथ ही साथ देखिए इस चीज को, रीजन में जो इक्वेशन आपका दिया गया है उस इक्वेशन की मदद से भी एसर्शन वाले इक्वेशन को आपका लाया जा सकता है। तो देखिए हम इसको बता देते हैं कि इसको आप कैसे लाइएगा। यहां देखिए इसका एक तरीका तो है कि यहां से आप शुरुआत कीजिए। चूंकि देखिए आपका रीजन में दिया गया है कि AD इक्वल टू 2AO, नहीं ये दिया गया है, तो आप क्या कीजिए इस इक्वेशन के बोथ साइड में, चूंकि आपको एसर्शन वाला इक्वेशन लाना है ना, तो इस इक्वेशन के बोथ साइड में AB प्लस AC को ऐड कर दीजिए, AB प्लस AC को ऐड कर दीजिए बोथ साइड में। नहीं तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, AB प्लस आपका क्या हो जाएगा AC प्लस आपका क्या हो जाएगा ये आपका 2AO। यानी इस इक्वेशन के बोथ साइड्स में हमने AB प्लस AC को ऐड कर दिया। अब देखिए AB वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OB वेक्टर, यानी यहां AO प्लस OB वेक्टर लिख सकते हैं। AC को क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OC वेक्टर, AO प्लस OC वेक्टर। नहीं यानी AB वेक्टर को लिख सकते हैं AO प्लस OB, AC को क्या लिख सकते हैं AO प्लस OC, प्लस आपका क्या हो गया 2AO हो गया। देखिए तो AO 2AO कितना हो गया आपका 4AO प्लस आपका क्या हो गया OB प्लस आपका क्या हो गया OC, यानी ये भी आपका देखिए आ गया AB प्लस AC प्लस AD। यानी यहां पर भी देखिए आपका क्या है कि रीजन में जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन की मदद से एसर्शन वाला इक्वेशन आ गया हमारा, आप देख लीजिए। तो यहां से भी हम लोग कह सकते हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। दूसरा है क्या कि देखिए, दूसरा तो हम पहले ही इस चीज को प्रूव करके दिखा दिए हैं कि रीजन में जो आपका इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन बेसिकली में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही स्टेटमेंट है। यानी रीजन में जो इक्वेशन है आपका ये बेसिकली आपका पॉलीगन लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन का ये स्टेटमेंट है। यानी आप ए से बी पर आए, फिर बी से सी पर, सी से डी पर, यानी ए से बी पर आए यानी ए बी वैक्टर, फिर बी से सी पर गए बी सी वैक्टर, सी से डी पर गए सी डी वैक्टर। इसका मतलब आप डायरेक्टली ए से डी पर आ गए। इसी को लिखा जा सकता है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी को ए डी लिखा जा सकता है। और ए डी को हम पहले ही इस चीज को प्रूव करके दिखा चुके हैं कि ए डी इक्वल टू आपका कितना था, आपका 2AO। तो जो रीजन वाला जो आपका क्या बोलते हैं, रीजन में जो भी आपका इक्वेशन दिया गया है, ये आपका रियलिटी में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आपका स्टेटमेंट ही है। तो रीजन वाला जो आपका इक्वेशन है ये आपका करेक्ट है। और रीजन में जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन से भी एसर्शन वाला इक्वेशन आ गया। तो यहां से भी आप कह सकते हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अब देखिए आपका क्या है, रीजन वाले इक्वेशन एसर्शन वाले इक्वेशन को आप ऐसे भी आप ला सकते हैं। देखिए हम तो भी पहले यहां से ना चलना शुरू किए थे, एडी इक्वल टू 2AO से। आप क्या करिए, यहां से चलना आप शुरू करिए, यानी आप यहां से चलना शुरू कीजिए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू आपका क्या एडी है। ये तो आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये स्टेटमेंट ही है, ए से बी से सी से डी, यानी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इक्वल टू एडी वैक्टर। तो हम लोग यहां पर देखिए क्या करते हैं कि बोथ साइड्स में सबसे पहले हम लोग LHS और RHS को इंटरचेंज कर देते हैं। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एडी वैक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस आपका सी डी, नहीं, और दोनों साइड आप क्या करिए ए बी प्लस ए सी को ऐड कर दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, नहीं, दोनों साइड ए बी प्लस ए सी को ऐड कर दीजिए। तो आप ए बी प्लस आपका क्या हो गया ए सी, नहीं, प्लस आपका क्या हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस आपका क्या हो गया आपका सी डी। यहां पर देखिए आप क्या लिखिएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस आपका क्या हो गया ए डी, नहीं, यहां देखिए ए बी प्लस ए बी आपका क्या हो जाएगा 2AB होगा, 2AB। उसका देखिए ये आपका क्या हो गया ए सी प्लस आपका क्या हो जाएगा 2, यानी ए बी प्लस ए बी 2AB प्लस उसके बाद फिर लिखिए आप बी सी वैक्टर प्लस आप क्या लिखिएगा ए सी वैक्टर प्लस आपका क्या लिखिएगा सी डी वैक्टर, नहीं, ए बी प्लस ए बी 2AB, उसका बी सी को लिख दीजिए, उसका ए सी को सी डी को, हो गया। तो देखिए तो यहां से आप एसर्शन में इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है यही ना ये है, नहीं। अब देखिए राइट हैंड साइड को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं 2। देखिए ए बी वैक्टर को क्या लिखिएगा, ए बी वैक्टर को यहां क्या लिखिएगा, ए बी वैक्टर को AO वैक्टर प्लस OB वैक्टर, AO वैक्टर प्लस आपका क्या हो जाएगा OB वैक्टर, नहीं। BC वैक्टर को क्या लिखिएगा, देखिए तो BC को BO प्लस OC, BO प्लस क्या लिखिएगा OC, नहीं। AC को क्या लिखिएगा, AC वैक्टर को AO वैक्टर प्लस आप क्या लिखिएगा OC वैक्टर, नहीं, प्लस CD वैक्टर को क्या लिखिएगा CO प्लस आप क्या लिखिएगा OD वैक्टर, नहीं। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2AO लिखिएगा प्लस 2OB वैक्टर को आप लिखिए OB वैक्टर प्लस OB वैक्टर प्लस आपका क्या हो गया, देखिए इसको हम इतना लिख दिए, उसका देखिए BO प्लस आपका क्या हो गया OC, इसको डाइजेटेज उतार दिए, फिर देखिए AO प्लस आपका क्या हो गया OC, इसको भी आईजेटेज उतार दिए, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा CO प्लस आपका क्या हो जाएगा OD। आप ध्यान से देखिए O से B पर जाइए, O से B पर जाइएगा क्या लिखिएगा OB वैक्टर, O से B पर, फिर B से O पर चले आइए, तो OB वैक्टर प्लस BO वैक्टर, इसका सम आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं हो जाएगा, OB प्लस BO वैक्टर। उसी ढंग से देखिए आपका क्या हो जाएगा, O से C पर जाइए, OC प्लस CO वैक्टर, OC प्लस CO वैक्टर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका ये भी 0 वैक्टर होगा। O से C पर आइए, C से 0 पर, यानी यहां पर कहने का मतलब OB प्लस BO ये भी 0 के बराबर हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए आपका क्या है OC प्लस CO
ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये भी आपका 0 के बराबर हो गया, OC प्लस CO। तो यहां पर देखिए आपका बचा क्या, 2AO नहीं 2AO, फिर यहां पर भी एक AO है 3AO, और OD को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो OD वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, AO वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। इस OD के जगह पर आप AO वेक्टर लिख दीजिए, तो 2AO यहां पर आपका क्या हो गया 3AO 4AO, यानी इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 4AO वेक्टर। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद देखिए इसका कहानी तो खत्म हो गया था पहले, यहां पर CO और OC का भी कहानी खत्म हो गया था, 2AO AO और यहाँ OD को AO, यानी 4AO प्लस आपका क्या हो गया OB प्लस आपका OC नहीं है। तो देखिए तो ये जो एसर्शन में जो इक्वेशन आप दिया गया है, ये इक्वेशन देखिए तो AB प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर इक्वल टू आपका 4AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, ये आ गया। यानी ये हमने आपको इस चीज को भी प्रूव करके दिखा दिया कि रीजन में जो इक्वेशन आपका दिया गया है, ये इक्वेशन तो सबसे पहले पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही ये आपका स्टेटमेंट है यहां से यहां तक, यानी AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इक्वल टू आपका AD वेक्टर, यानी यहां पर ये जो है यहां से यहां तक AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर, ये तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है। उसके बाद यहां से हमने आपको दिखा दिया था कि AD वेक्टर को आप लिख सकते हैं, AD वेक्टर को आप लिख सकते हैं 2AO वेक्टर, वो तो पहले ही हमने दिखाया था। तो इसका मतलब, और फिर यहां पर आपका क्या हो गया, चूंकि ये इक्वेशन आपका क्या है 100% करेक्ट है, रीजन आपका करेक्ट है, तो रीजन में जो इक्वेशन आपका दिया गया है उस इक्वेशन के भी हेल्प से मैंने एसर्शन वाले इक्वेशन को लाके दिखा दिया। तो यहां से ये 100% अब आपका कंफर्म हो जाता है कि पहले तो एसर्शन एंड रीजन दोनों आपका करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, करेक्ट आंसर आपका इसका C होना चाहिए आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए करेक्ट आंसर इसका C होना चाहिए। लेकिन यानी क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ दी बुक्स में, मोस्ट ऑफ दी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मोस्ट ऑफ दी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो सॉल्यूशन आपका दिया गया था उसमें इसका जो आंसर है, इसका आंसर यही था कि एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी कहने का मतलब बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आई होप कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना है।